देखिए साहब, आज मुकम्मिल 1 महीना होने को आ रहा है जो कोविड सेकंड वेव का दौर चलने पर। ये 1 महीना हम किन तकालीफ़ों से गुजारे, ये अगर मैं बयान करना करूं तो मैं समझता हूं कि पूरी रात गुज़र जाएगी, पूरा दिन गुज़र जाएगा, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। खैर, अल्लाह ताला ने हमको इन कठिन मुश्किलों में गुजारने की हिम्मत अता की, बावजूद इसके कि हुकूमत की बिल्कुलिया तौर पर लापरवाही, पुलिस का जुल्म, पुलिस के चालानात का जुल्म, पुलिस की मारपीट। कल का तो वाक़या ऐसा था कि मैं समझता हूं कि तेलंगाना पुलिस के लिए शर्मनाक वाक़या था कि आया चीफ़ मिनिस्टर कौन है, क्या हमारे केसीआर साहब चीफ़ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी साहब हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहब एक फ़ैसला कोविड के रेस्ट्रिक्शंस में एक जियो ऑर्डर इशू किया, उसमें साफ वाज़ेह है कि फूड सप्लाईज वालों को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन जो ज़ोमैटो और आपके स्विगी और ईट स्ट्रीट, ये लोग जो कल सप्लाई कर रहे थे उनको मारा गया, उनके गाड़ियों को ज़ब्त किया गया। मासूम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं उसके अंदर। सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, इसलिए वो स्विगी और ज़ोमैटो में काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत एक तरफ तो ना नौकरियां देती है, बल्कि हैदराबाद की पुलिस, ख़ास तौर पर हैदराबाद साइबराबाद में ये बहुत शिकायतें आई कि ज़ोमैटो वालों को, गरीब बच्चों को, उनकी गाड़ियों को सीज़ किया गया, मारा गया। ये बड़े अफसोस की बात है। तो मैं फिर सवाल कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का जियो इशू किया गया था चीफ़ मिनिस्टर केसीआर के मुताबिक, उसमें 8 नंबर पे ये वाज़ेह है कि ये फूड सप्लाईज़ को हम नहीं रोकेंगे, मेडिकल सप्लाई, फूड सप्लाई और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हम नहीं रोकेंगे। दूसरी जानिब जो है कि हैदराबाद हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपने मातहत कमिश्नरेट्स में इसको कहते हैं कि इनको रोक दिया जाए। तो आखिर हम चीफ़ मिनिस्टर के फ़ैसले को माने या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के फ़ैसले को माने? यहाँ पर एक कन्फ्रंटेशन है। तो मुझे तो शक आ रहा है कि कहीं ये पुलिस जो है मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे चीफ़ मिनिस्टर केसीआर साहब को बदनाम करने के लिए, टीआरएस पार्टी को बदनाम करने के लिए, ऐसे नाजुक लम्हे पर कहीं चालानात के ज़रिए आवाम को परेशान कर रही है। कल तो जुल्म की इंतहा ये हो गई कि कई डॉक्टर्स को, आज मैं अभी हमारे एनआरआई फोरम शिकागो से एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी फेसबुक पे, उसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस भी आए थे और कई लोग थे, वो मैं देख रहा था। तो कई डॉक्टर्स आकर कह रहे थे कि मोर देन 120 डॉक्टर्स को कल हैदराबाद साइबराबाद में रोक दिया गया। उनके पास डॉक्टर्स का आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, डॉक्टर्स की गाड़ियों पे सिंबल देखने के बावजूद 2-2 घंटे उनको रोक दिया गया। किडनी ट्रांसप्लांट एक मशहूर डॉक्टर को रोक दिया गया। तो हैदराबाद की पुलिस का और साइबराबाद की पुलिस का कल का रवैया बड़ा अच्छा समझने नहीं आ रहा था। तो मैं फिर वही सवाल करूंगा, क्या चीफ़ मिनिस्टर केसीआर को बदनाम करने के लिए, क्या टीआरएस पार्टी को बदनाम करने के लिए महेंदर रेड्डी साहब ये जहन बना लिए हैं कि ऐसे नाजुक वक्त पर, अंजनी कुमार यादव साहब ऐसा जहन बना लिए हैं कि ऐसे नाजुक वक्त पर हम जो है वो पब्लिक को हरासमेंट करेंगे ताकि हुकूमत में, टीआरएस पार्टी में, सीएम में और आवाम में नफ़रत पैदा हो सके। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी बिठाइए। कल जो वाक़या पेश आया, डॉक्टर्स को रोका गया, डॉक्टर्स के गाड़ियों को सीज़ किया गया, स्विगी वालों को मारा गया, उनके गाड़ियों को सीज़ किया गया। अब रही बात दूसरी चीज़, आज की अहम जो बात है कि कल तक हम ये परेशान थे कि हमारे पास सिलेंडर्स नहीं है, हम ये परेशान थे कि हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। लेकिन ये 1 महीने के अरसे में हमने कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में कहीं सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर हमने 25,000 रुपये में ख़रीद कर हमने गुजार लिया। हुकूमत की लापरवाही जारी रही। कुछ खैर हजरात तंजीमें आगे आए, किसी ने राशन बांटा, किसी ने सिलेंडर बांटा। ये 1 महीना हो गया आज मुसलसिल। अब सबसे बड़ा मसला हम जो फेस कर रहे हैं यह है ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस जो अचानक पिछले 7-8 दिन में केसेस में इजाफा हो गया है रिपोर्ट होने में। कई हमारे पुराने शहर के लोगों में भी हुआ। तो पहले तो ब्लैक फंगस के जो 5 दवाएं हैं, अहम दवाएं, ये कॉमन थे। ब्लैक फंगस आज नहीं आया, ये पहले भी ये बीमारी आती थी, लेकिन किसी ने इस बीमारी के बारे में मालूमात हासिल नहीं किए। जिसको होता था वो सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल या ईएनटी जाते थे
या आपके एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल जाकर इलाज करवा लेते थे। लेकिन ये कोविड पेशेंट्स जिनको हाइपर कोविड हुआ था और जो हाई ऑक्सीजन दिए थे, जिनको उनकी वजह से जिसको हाई शुगर पेशेंट्स को जिनको ये कोविड आया था, उनके लिए ब्लैक फंगस फिर से एक दोबारा नई बीमारी के शक्ल में ये आ रहा है। तो इस ब्लैक फंगस की दवा को हुकूमत की तरफ से, के.टी. रामाराव साहब की तरफ से एक मैसेज दिया गया था कि हम जो है इसकी ब्लैक मार्केट रोकने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई करेंगी। आप जो है फ़लाने ईमेल एड्रेस पे या ट्वीट पे ये दवा के लिए प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप मेल करिए। मेरे पास अब इमीडिएट एक तकरीबन 20 कंप्लेंट्स ऐसे हैं, नामों के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिनको ब्लैक फंगस हुआ है, गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो लोग अप्लाई किए हैं लेकिन उनको दवा नहीं दी जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ है, वो लोग जो है दवा के इंतज़ार में हैं। तो मुझे याद आया कि आज से कुछ दिन पहले जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में, ऐसी ही आयमा खाना बेवकूफ़ी का फ़ैसला किया गया था चीफ मिनिस्टर के.सी.आर. साहब की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को इजाज़त नहीं है कोविड पेशेंट को इलाज करने की, सिर्फ गांधी हॉस्पिटल में इलाज होगा। उसकी तरफ से कई पेशेंट्स मर गए, कई जो डायलिसिस पेशेंट्स थे वो लोग मर गए डायलिसिस टाइम पे नहीं होने की तरफ से। तो वो उसी तरीक़े का बेवकूफ़ी का फ़ैसला फिर से गवर्नमेंट ली है कि हम जो है ये ब्लैक फंगस की दवा को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई करेंगे। यकीनन एमआरपी पे दे रही, गवर्नमेंट फ्री नहीं दे रही। अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को ब्लैक फंगस का इलाज कराया गया है तो उनको जो है फ्री में नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट एमआरपी पे दे रही है। तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट को ब्लैक मार्केट कंट्रोल करना है, आपके पास बहुत एजेंसीज है, आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट है, आपके पास सीआईडी है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास स्पेशल ब्रांच डिपार्टमेंट है, आपके पास ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है। आप जो है चोरी को नहीं रोकते हुए आप ये कर रहे हैं कि मकानदार को बोल रहे हैं कि तू घर खाली कर दे, यहाँ से मेरे स्टेट से चले जा तू घर खाली करके। आप चोर को गिरफ्तार नहीं कर सक रहे हैं, बल्कि मकानदार को या जिसका सामान चोरी हो रहा है उसको ये बोल रहे हैं कि तुम वो सामान रखो मत बोल रही। तो मेरा मुतालबा है कि ब्लैक फंगस की तरफ से जो हुकूमत, जो तेलंगाना में लोग परेशान हैं, जिनको ये दवाएं नहीं दी जा रही है, मेरे पास 2-3 ऐसे मिसाल है, आप देखें तो परेशान होना। एक सैयद असदुल्ला साहब जो मिस्रीगंज के रहने वाले हैं, जिनका मेडिकोर हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है और ईद से एक दिन पहले उन्होंने डिस्चार्ज होकर आए, उनको 20 इंजेक्शन लेने का था उनको, लेकिन 10 इंजेक्शन ऑलरेडी ले लिए। जब ब्लैक मार्केट में मिल रहे थे तो किसी तरीके से ये लोग खरीद लिए। अब जो है गवर्नमेंट पाबंदी लगाने की तरफ से आज तकरीबन 3 दिन से ये लोग 1 हफ्ते से मेल कर रहे हैं। 3 दिन से मैं खुद के.टी.आर. को ट्वीट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, पर्सनल मैसेज भेज रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ। उनके 5 पीए, पीएस, एडिशनल पीए, फलाना सबको मैं मैसेज कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी को मैसेज कर रहा हूँ, ओके यस वी विल सप्लाई, सिर्फ इतनी बात आ रही है। लेकिन 3 दिन से वो ब्लैक फंगस की दवा नहीं दी जा रही है। एक पेशेंट जो जहीराबाद का मासूम बच्चा है जिसको ब्लैक फंगस हो गया, गांधी हॉस्पिटल में लाए, 3 दिन से उसको दवा नहीं दिया जा रहा है। उसका भी अभी वीडियो मंगाया हूँ, मैं ट्वीट करूँगा अभी। तो हुकूमत जो है ब्लैक मार्केट के नाम पे आवाम को मार दे रही, ये कैसी बात बताइए भाई। आपसे अगर नहीं हो सकता ब्लैक मार्केट कंट्रोल करना तो छोड़ दीजिए, जान दीजिए। आवाम खरीद लेती, आवाम भीख मांग ले रही, खरीद ले रही। आप जो है रेमीफायर इंजेक्शन सप्लाई नहीं कर सके, हम ब्लैक में लिए। आप ऑक्सीजन नहीं दे सके, हम ब्लैक में ऑक्सीजन लिए। आप बेड नहीं दे सके, हम जाके अपने आप को गिरवी रख के, रहन रख के, भीख मांग के, सूदखोरों के जुल्म से हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लिए। तो ये क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा। कौन एडवाइस कर रहा है गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा। के.टी.आर. साहब से मेरी गुजारिश है कि आप जो है ये जो ब्लैक फंगस को सीरियस लीजिए, इनकी तमाम ब्लैक फंगस की दवाओं को आम करिए। आप गवर्नमेंट का स्टोर डालिए, गवर्नमेंट गांधी हॉस्पिटल में आपका स्टोर है, बोलिए कि सिर्फ गांधी हॉस्पिटल में इसकी दवा दी जाएंगी, उस्मानिया में दीजिए। आप वो नहीं करके आप अचानक पूरा बैन लगा दिए, बैन लगा के बोल रहे हैं मेल करो हम देते। 8-8 दिन आप मेल का जवाब नहीं दे रही, आप व्हाट्सअप का जवाब नहीं दे रही, आप जो है ट्विटर का जवाब नहीं दे रही। ये कैसी बात बताइए आप। अब वो क्या फ़िरका परस्ती कर रहे हैं वो बाद में बोलूँगा मैं आपको, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम पेशेंट्स को आप तबाह ताराज कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं आप। मासूम बच्चों को दवाखाने में ज़ईफ़ुल। अब जिसका बाप जो है, जिनको ब्लैक फंगस का इलाज करवाया गया, 20 इंजेक्शनों में से 10 इंजेक्शन दे दिए, आज पिछले 7 दिन से उसको इंजेक्शन नहीं है। उसको आप
वो पेशेंट पे क्या गुजर रही होंगी, वो फैमिली पे क्या गुजर रही होंगी, बताइए आप मेरे को। बड़े अफसोस की बात है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मसले पर ट्वीट खेलते केटीआर से। ब्लैक फंगस की दवा आज अवेलेबल नहीं है, आपके मुंह में ज़बान है नहीं है, बताइए कि आपके मुंह को लकवा मारा, बताइए। वो फ्रेंडली अपोजिशन लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी कहाँ पर बैठे हुए, लंदन से खाली ऑडियो मैसेज रिलीज़ कर रहे हैं कि मैं खाना बांट रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे भाई, फिल वक्त ऑक्सीजन होना है, बेड होना है, फिल वक्त दवा होना है, ब्लैक फंगस की दवा होना है। आप क्या कर रहे हैं, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे पूरे कोविड में। आप बताइए, क्या मजलिस के एमएलए जाके एक मरतबा सीएम से मिले, क्या केटीआर से मिले, क्या बताइए आप? एक मरतबा भी नहीं मिले ये लोग जाके। हेल्थ मिनिस्टर तो है नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट तो बिल्कुल हेडलेस बॉडी हो गया। तो ये क्या चल रहा है? पुलिस के चालाना, आज से कुछ दिन पहले 7 एमएलए जाके मिले कमिश्नर ऑफ पुलिस से, कमिश्नर ऑफ पुलिस चॉकलेट देके चला दिए। कल दुनिया का जुल्म, कल दिन भर चालानात, परसुम जुल्म, परसुम चालानात। फिर 10 बजते टेलीफोन चालू हो गए, साहब हमारी गाड़ी। अरे 10 बजे, पौने 10 से शुरू हो जा रही चालानात। आज तो शराब की दुकान पे 200 आदमी है, पुलिस चालान नहीं कर रही, पुलिस उल्टा इंतजामात कर रही। लोकल पुलिस जाके, ट्रैफिक पुलिस जाके शराब की दुकान पे, मेडिकल हॉल पे जरा गाड़ियाँ दिखते ही फौरी आ जा रहे, ठोले आके खटमला आके शुरू कर दे रहे हैं फोटो वाले। ना, अरे क्या है साहब, अरे मार दो, हमारे को ऐलान कर दो, हेलीकॉप्टर से लाके पूरी जहरीली गैस मार दो, अवाम पे मर जाते पूरे जने। कई को ऐसा कर रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मर जा रही अवाम, रो रही साहब, ऑटो वाले, ठेले बंडिया वाले रो रही चालानात से। मजलिस वाले को तो क्या हो गया नहीं मालूम, क्या अल्लाह की मार पड़ी। जब कोई अगर तबाही के रास्ते पर जाता है, याद रखो आप, अल्लाह ताला उसका इख्तिदार नहीं खींचता, उसकी दौलत नहीं खींचता, उसका पैसा नहीं खींचता, उसके अक्ल पे पर्दा डाल देता। असदुद्दीन ओवैसी के अक्ल पे पर्दा पड़ गया, अकबरुद्दीन ओवैसी के अक्ल पे पर्दा पड़ गया। इसीलिए ना ऑक्सीजन पर बोल रहे हैं, ना गवर्नमेंट के बेड्स पर बोल रहे हैं, ना रेमीफायर इंजेक्शन पे बोल रही। ये ब्लैक फंगस कितनी सीरियस बीमारी है, कम से कम इस पे पर बोलो, जाके सीएम से मिलो, एडवाइस करो। साहब अगर ब्लैक मार्केट हो रहा तो आप कहने एजेंसी से है, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, क्या कर रहे हैं वो मखबेरी करने वाले, स्पेशल ब्रांच वाले, इंटेलिजेंस वाले? निकाल के उसको गिरफ्तार करो, शूट कर दो, लाके फांसी दे दो ब्लैक मार्केट करने वाले को। हमको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जो है पेशेंटों को मरने छोड़ दिए। 20 इंजेक्शन में से उन्हें 10 इंजेक्शन ले लिया, 7 दिन का गैप आ गया। वो गैप आ गया तो फिर से उसको पूरी 20 दिन की दवा देना पड़ता। मेरा मुतालिबा ऑन बिहाफ ऑफ MBT डिमांड ब्लैक फंगस की दवा इमीडिएटली अवेलेबल करिए। वो आपको कैसा देते हो आपकी जिम्मेदारी है। आप जो है गवर्नमेंट सप्लाई करते या आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों से, प्राइवेट मेडिकल हॉलों से देते, वो आपकी जिम्मेदारी है, दवा देना है। आप बोले ईमेल पे रिक्वेस्ट भेजो, 8-8 दिन जवाब नहीं दे रहे ईमेल का। डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज आप जिनको बना के बिठाए हैं, ना केटीआर ऑफिस से जवाब आ रहा, ना केटीआर के व्हाट्सएप पे जवाब आ रहा, मर जा रहे हैं लोग। तो ये हमारा मुतालिबा है कि ब्लैक फंगस को चीफ मिनिस्टर सीरियस लेना चाहिए, KT रामाराव साहब सीरियस लेना चाहिए। असदुद्दीन और लापता अकबरुद्दीन ओवैसी मुंह खोलना चाहिए, हुकूमत से लड़ना चाहिए। यार जिंदा सोबत बाकी। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।